बंगाली बहू की रसोई। अच्छा अम्मा, अब हम चलत हैं। अरे तनिक ठहर तो जा गुड्डू। अरे ऐसा भी कौन सा तोहार ट्रेन छूटत है। ई ले, लिट्टी चोखा बांध दिए है, रास्ता में खा लेना। छपरा गांव में रहने वाला गुड्डू अपने दोस्त संकेत की शादी में बंगाल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बंगाली लड़की मोंजलिका से होती है। अरे संकेत, ये कन्या कुंवारी है का? हाँ है कुंवारी, मगर लड़की बंगाली है। अरे अब तो ये बंगाल की खाड़ी सोचे हमरे करेज में समा गई है। तू मेरी बात चलाना। संकेत गुड्डू और मोंजलिका को एक दूसरे से मिलवाता है। किसे पता था कि कुछ पल पहले हुई मुलाकात प्यार का रंग दिखाएगी, जिसके बाद दोनों फास्ट फॉरवर्ड में 7 फेरे ले लेते हैं और गुड्डू अपनी बंगाली बीवी को लेकर गांव लौट आता है, जिसे देख गुड्डू की माँ लाली बोलती है, काहे रे गुड्डू, ई बंगाल से चलता फिरता नमूना काहे उठा लाया है। अम्मा, ये तुम्हारी बहू है मंजोलिका, ये तुम्हारी सासू अम्मा है। शुभेच्छा सासू माँ। अरे कौने बात का शुभ। अरे चल हट बंगालन, हम नहीं मानत है तुझको बहू। अपनी भोजपुरी सास की फटकार सुनकर बंगाल से आई मोंजलिका रोती हुई बोलती है कि तुम्ही हमको बहू नहीं मानबो है, अमी की करबो। अरे भगवान, इसमें बेचारी बहू का क्या दोष है? हाँ माँ, बंगाल जाकर गुड्डू भैया गुल खिलाए हैं। अरे हम तो कहे थे आज इनके गुर्दे छील दो। अपने पति और बेटी के भड़कावे पर गुस्से में आकर लाली गुड्डू को बहुत मारती है। कहवा भागत है ससुर के नाती, आज तोहरी अम्मा तुझको भुलाए गधा के जैसे लती आएगी। अरे सारे सरधा पर गर्दा डाल दिया इस बंगाली बहू को लाकर। मंजुलिका की ननंद निमकी उसी कमरे में ले जाती है। अगली सुबह मंजुलिका जल्दी उठकर साफ सफाई करने के बाद रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। वहीं अचानक घर में उठे अजीबोगरीब बदबू से पूरे परिवार की आंखें खुल जाती हैं। अरे निमकिया, तनिक देख तो ये गंदी बदबू कहाँ से आवत है। सास अभी ये बोल ही रही होती है कि अचानक उसकी नजर मांस मछली से भरे मेज पर घिर जाती है। आशुन आशुन सासू मॉम, देखो अमी कितना कुछ किती। अरे दादा, अरे ओ बंगाली बहू, अपनी भाषा में का बकर बकर करत है, छोड़कर उसे हिंदी में बोल। सासू जी, अमी आप लोगों के वास्ते मस्त मस्त माछो झोल बनाया है और साथ में मांगूर मछली की चटनी भी बनाई है। छेती खा के देखी। अपनी बंगाली बहू के बनाए मांस मछली को देखकर सास जोर जोर से उल्टी करने लगती है। अरे बाबा, तुम्हें ठीक छे? अरे दूर हट को लक्षणी, अरे बेड़ा गर्क हो जाए तो हर बंगालन कहीं की। इस बंगालन ने हमार रसोई में मांस मछली पकाकर सारे रसोई का नाश पीट दिया। अरे भाग्यवान, गुस्से से बात बिगड़ती है। मंजलिका बहू, तेरा ससुराल सादा खाना खाता है, यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता। जितना जल्दी हो सके अपने ससुराल वालों के बीच में ढल जा बहू। अपने ससुराल वालों को सात्विक होने के सच से बंगाली बहू गुस्से में बौखलाकर गुड्डू से बोलती है, आमी तुम्ही को छोड़बो ना। अरे मगर हुआ क्या मंजुलिका? ससुर जी ने मंजुलिका को मछली छोड़ने को कहा है। तुम्ही तो भालो तरह जानो छू, मुझको मछली चावल खाना कितना पसंद है। मंजुलिका, अगर माँ को नहीं पसंद है तो मत बनाओ घर में। जब तुम्हारा मन हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे बाहर से मछली चावल खिला लाऊंगा। इस तरह ये बात यहीं से सुलझ जाती है। एक सुबह लाली अपनी बंगाली बहू पर सास की हुकूमत दिखाती है। अरे सुनो हमारी बंगालन बहुरिया, बहुत दिन से हमने लिट्टी चोखा का स्वाद नहीं चखा। चल जरा जल्दी से अपने हाथों से लिट्टी चोखा बना। मगर अमी जानी नहीं लिट्टी चोखा कैसे बनेगा। बहुत खूब, मछली की 36 वैरायटी बनाने आती है, लिट्टी चोखा नहीं आवत है। आज तो हम तो का सिखा देते हैं, अगली बार तुम खुद बनाओगी। इसके बाद बंगाली बहू अपनी बिहारी सास के साथ खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ भोजपुरी खाना बनाना सीखती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। फिर एक दिन लाली मंजुलिका से बोली,
अरे मंजुलिका बहुरिया, तनिक हमरे बालों में तेल लगा दे। बहुते रूखी और बेजान हो गए हैं हमरे बाल। तुम्ही ठहरो सासू मॉम, आमी बस अभी आई। इतने के बाद मंजुलिका अपने कमरे से एक तेल की शीशी लाकर लाली के सर पर मलने लगती है। तभी सास नाक सिकोड़ कर बोलती है, अरे मंजुलिका बहुरिया, ये तेल की बोतल से कैसन बास आवत है, जैसे कोनो मछली सड़कर मर गई हो। अरे बाबा, सासू मछली का तेल लगाने पर ऐसा होता है, मगर इसे बाल शोंदोर हो जाता है। अरे कोल्हू के कड़वा तेल बिकना बंद नहीं हुआ है, जो मछली का तेल हमरे सर में लगाना पड़े। जी तो करत है सारे बाल पर उस तरह चला ले। अरे तुझ बंगाली बहू को तो गाय बछड़े के खूंटे से बांध देना चाहिए, तभी दिमाग खुलेगा तेरा। लाली अपनी बंगाली बहू को टोंट मार कर चली जाती है। वहीं मंजुलिका मंद बुद्धि के जैसे सर खुजाती रह जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। हर दिन सास बहू के खटपट से शुरू होकर कलेश पर बीतता है। देखते ही देखते होलिका का त्योहार पास आ जाता है। मंजुलिका, अरे ओ मंजुलिका बहू। सोच है सासू माँ। होली में अब हफ्ता भर भी नहीं बचा है। अब ये मटर गश्ती मारना छोड़कर होली की सफाई में लग जा। ठीक है माँ जी। मंजुलिका बड़े मन से सफाई में लग जाती है। वहीं उसकी ननंद निमकी भी उसकी मदद करती है। इसी बीच दोनों ननंद भाभी ढेरों बातें करती हैं। क्या बात है मेरी बंगाली भाभी, आज आप बड़ी खुश हैं। हाँ निमकी, सासू माँ ने अम्मी को घर सफाई करने बोला है। इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। बेसान मंजुलिका भाभी, तुम ना ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ही घंटों में मंजुलिका घर की सारी सफाई की छुट्टी कर देती है। सासू माँ, मैंने कोना कोना चमका दिया। लाली पूरे घर को अच्छे से देखती है। घर पूरी तरह से चमक रहा था। ये देख सासू अपनी बंगाली बहू को शाबाशी देती है भोजपुरी टशन में। अरे जिया जिया, हमारी बंगाली बहुरिया, ये हुई ना बात। बस एक मांस मछली खाना छोड़ दे तू भी हमारे पंडित परिवार में घुल जाए। काहे कि तुमरे बंगाल में मिष्टी दोई बंगाली कचौरी दम आलू भी बनता है। तुझे जितना मन चाहे बनाना और खाना है तो तू खा, हम रोक टोक नहीं करेंगे। मगर एक बात कान खोल कर सुन ले, मंजुलिका बहुरिया, लाली देवी के घर में मांस मछली बने तो हमसे बर्दाश्त न हो पाएगा गुड्डन। खूब भालोबाशी सासू माँ, मंजुलिका को ये मंजूर है। इस तरह बिहारी सास अपनी बंगाली बहू को स्वीकार कर लेती है, जिसके 2 दिन बाद सभी के घरों में होली की धूम मची होती है। वहीं बंगाली बहू भी अपनी ससुराल वालों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे मीठे पकवान बनाती है। सासू माँ, ससुर जी, सभी को हैप्पी होली। देखो, मैंने आप सभी के लिए गर्मा गर्म गुजिया बनाया है, खाकर बताओ। अरे वाह, मेरी बंगाली बहू, क्या बात है, क्या स्वादिष्ट गुजिया बनाई है तूने। आखिरकार तू अपने ससुराल वालों के सांचे में ढली गई। अरे बहू भी तो लाली देवी की है, अरे सीखती कैसे नहीं। अगर ससुराल में घर दुलार में खुलती नहीं तो रिंकिया के दीदी की कसम, बंगाल के घाट का पानी पिला देती इस बंगाली बहू को। अपनी सास को खुद में खोया हुआ देखकर मंजुलिका टशन भरी आंखों से अपनी सास को निहारते हुए मन में कहती है, आमी खूब भालो जानी सासू माँ तुम्ही को। आमी कबो माछो भात खाना छोड़बो ना। इसके बाद पूरा परिवार होली का पर्व मनाते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर हर्ष उल्लास से खुशी खुशी रंग भरी होली खेलते हैं। घर में जश्न का रंग जमा हुआ था। तभी ज्योत्सना अपनी सास सुशीला को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहती है, जन्मदिन की ढेरों बधाई हो मेरी प्यारी सासू माँ, आप जियो हजारों साल। अरे शुक्रिया बड़ी बहू। एक एक करके पार्टी में आए सभी शख्स सुशीला को उपहार और बधाई देते हैं। इसके बाद सुशीला खुश होकर केक काटती है। एमी कोने में खड़ी थी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वह इस खुशी के माहौल को अपनी आंखों में कैप्चर कर ले। चलिए सभी फैमिली फोटो के लिए आ जाइए। इस पर संस्कार एमी को पुकारता है। एमी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ फैमिली फोटो चल रहा है, चलो आओ। अरे मगर फैमिली फोटो में इस पे रंगन का क्या काम?
सुशीला का कड़वा बोलना उसके खून में ही था। फोटो खींचने के बाद सुशीला एमी को बुलाती है। अरे ओ फिरंगन, चल जरा यहाँ तो आ। सभी ने मुझे कोई ना कोई उपहार दिया है, बस तू कुछ नहीं देगी। वैसे तुझसे उम्मीद भी क्या ही करना। अचानक हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और एक फ्लैश लाइट एमी के फेस पर पड़ती है और एमी अपनी सास पर एक स्पीच देती है। ना उसके हाथों में कोई पेपर था, ना वह शब्द रटे रटाए थे, जैसे उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। मेरी प्यारी सासू माँ, आपकी खट्टी मीठी डांट मेरे लिए जन्नत जैसा है। आपका मेरी जिंदगी में होना दुआओं में मांगे मन्नत जैसा है। मैं बहू हूँ आपकी, नहीं पराई हूँ। अपनों की खोज में 7 समंदर पार से आई हूँ। अपनी विदेशी बहू के दिल के हाल को अल्फाजों में फूटता देखकर सुशीला का मन भर जाता है और तभी उसकी आंखों के आगे बीते कुछ दिनों की पहले की यादें झांकने लगती हैं। सुशीला देवी का घराना अपने खरे संस्कारों के लिए समाज में जाना जाता है। परिवार के मुखिया सुदर्शन हैं, 2 बेटे आदर्श और संस्कार और एक बेटी नीलू है। आदर्श की शादी ज्योत्सना से हुए काफी वक्त हो चला है और अब बारी है तो संस्कार की, जो पढ़ने के लिए विलायत गया हुआ है। माँ, संस्कार भैया का फोन आया था, वो आज आ रहे हैं। अभी नीलू ने ऐसा कहा ही था कि कोई दरवाजा खटखटाता है। ज्योत्सना जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने संस्कार अपनी विदेशी पत्नी एमी के साथ खड़ा था। एमी एक फैशनेबल शॉर्ट फ्रॉक और हाई हील पहने खड़ी थी, जिसे देख ज्योत्सना सभी को बुलाती है। सासू माँ, जल्दी आइए। ये देखिए, संस्कार देवर जी अपने साथ 7 समंदर पार से विदेशी आइटम उठा लाए हैं। सुशीला एमी को सर से पांव तक घूर घूर कर देखने लगती है। अरे संस्कार, ये 7 समंदर पार से तू किस फिरंगी को अपने साथ उठा लाया है? माँ, ये एमी है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। नमस्ते सासू मॉम। कभी नहीं, ये विदेशन इस सहाय खानदान की बहू हो ही नहीं सकती। तेरे कह देने से मैं किसी भी अदनंगी फिरंगी को अपनी बहू मान लूंगी क्या? अरे हमने तुझे 7 समंदर पार पढ़ने को भेजा था, ना कि अपनी मनमर्जी करने को। सुशीला अपना फैसला सुनाकर गुस्से में पैर धमकाते हुए कमरे में चली जाती है और वहीं एमी को ससुराल की चौखट पर खड़े होकर घुटता देखकर सुदर्शन कहता है। अरे बहू, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अभी तो तुझे अपनी घमंडी ससुराल वालों की बहुत सी जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी। तो सुनना, मगर अपना दिल मैला मत करना। आजा। मेरे लिए ससुराल में स्टार्टिंग के लिए आपका साथ ही काफी है ससुर जी। इस तरह एमी अपने घमंडी ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए अगली सुबह उठकर YouTube से देखकर अपने ससुराल वालों के पसंद को ध्यान में रखकर उनके लिए भारतीय संस्कृति का खाना बनाती है। एवरीथिंग इज डन। अब जल्दी से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती हूँ। अपने विदेशी देवरानी को डाइनिंग टेबल पर खाना सजाता देखकर ज्योत्सना जल भून कर कहती है। अरे वाह, मेरी ये विदेशी देवरानी तो बड़ी ही दिमागदार निकली। ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए देसी तड़का लगाया है, मगर अफसोस कि मैं इसके सारे किए कराई पर पानी फेर दूंगी। जैसे ही एमी सभी को बुलाने जाती है, ज्योत्सना पलक झपकते ही खाने में नमक मिर्च की भरमार कर देती है और जैसे ही सुशीला वो खाना खाती है तो उसके गुस्से का पारा एमी पर चढ़ जाता है। अरे ओ मेरी विदेशी बहू, ये कैसा घटिया खाना बनाया है? इसे खाकर तो मेरा घर ही बीमार पड़ जाएगा। पूरी नमक मिर्च भरा हुआ है खाने में। बट सासू मॉम, मैंने खाना बनाकर टेस्ट किया था तो सॉल्ट और चिली एकदम परफेक्ट था। सुशीला अपनी विदेशी बहू की सुनने की बजाय उस पर और ज्यादा उखड़ जाती है। सत्यानाश हो इस विदेशी का, ससुराल वालों को झूठा खाना खिलाती है। अरे ये तेरा विदेश नहीं जहाँ बना बनाया खाना चक्कर चेक किया जाए। पता नहीं किस घड़ी में इस फिरंगी ने मेरे बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। सास की फटकार सुनकर एमी वहीं रो पड़ती है, जिसे देख ज्योत्सना अंदर ही अंदर खूब खुश होती है। This is not truth सासू मॉम, because I love संस्कार so much, और वो भी मुझसे प्यार करता है। विदेश से आई एमी की टूटी फूटी हिंदी सुनकर ज्योत्सना, नीलू और सुशीला जोर जोर से हंसने लगते हैं और घमंडी नीलू अपनी भाभी को नीचा दिखाती है। हे भगवान माँ, जरा देखो हमारी विदेशी भाभी तो सही से हिंदी भी नहीं बोल पाती। अरे मेरी मानो तो ये सब छोड़कर विदेश लौट जाओ एमी भाभी, क्योंकि हमारे कल्चर से हमारे कपड़े तक आपसे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि हमारे देश की सभ्य संस्कारी बहू शॉर्ट कपड़े नहीं बल्कि साड़ी पहनती हैं, जो आपके बस की नहीं।
अपनी ननद के दिए पहनावे उड़ावे के टॉन्ट पर एमी वेस्टर्न ड्रेस पहनना छोड़कर साड़ी पहनने लगती है, जिससे उसकी सास को खुशी मिले। एमी विदेशी होते हुए भी अपने ससुराल वालों का खूब आदर भाव करती, उनकी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल भी रखती, उन्हें मनपसंद का खाना बनाकर परोसती, मगर अभी ससुराल वालों का घमंड नहीं घटता। इसी बीच ज्योत्सना और नीलू सुशीला के जन्मदिन के अवसर की बातें कर रही थी। देख लेना माँ, इस बार आपका बर्थडे ऐसा मनाएंगे कि मजा आ जाएगा। ओह वाह, सासू मॉम का बर्थडे आ रहा है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तू मेरी लगती क्या है हाँ? ये सुनकर बेचारी एमी को बहुत बुरा लगता है और वह लड़खड़ाते लफ्जों से बोलती है, बट सासू मॉम, मैं आपकी बहू हूँ। ये सुनकर सुशीला अपनी बहू एमी का मजाक बनाते हुए बोलती है, अरे काहे की बहू हाँ? शकल देखी है तूने, एशियन पेंट जैसा सफेद चेहरा और भूरे भूरे बाल, परकटी कहीं की। तू चाहे जितने भी पापड़ बेल ले, मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानने वाली। समझ में आई तेरी? चल अब फुट यहाँ से, फिरंगी कहीं की। अपनी सास के रूखे रवैये को झेल कर एमी कमरे में आ जाती है। उस रात एमी अपनी सास के लिए अपने दिल को शब्दों के उपहार से भर लेती है। अगली सुबह पूरे घर में साज सजावट शुरू हो जाती है। जगह जगह रंग बिरंगे गुब्बारे चमक रहे थे। पार्टी भी बहुत ही शानदार थी। सुशीला ने सुंदर सी लाल बनारसी साड़ी पहनी थी, मगर आज भी उसने भरी महफिल में अपनी विदेशी बहू को भिगो भिगो कर जूते मारे। फिर भी एमी ने उफ नहीं किया, और जैसे ही एमी ने अपने दिल की बात को अल्फाज में कह सुनाया तो सुशीला का सख्त मन भी पिघल पड़ा। शुक्रिया एमी बहू, तेरा तोहफा मेरे लिए सबसे खास था। अपनी सास को माफ कर देना बहू, मैंने तेरे हर एक दिन को ताने से भर दिया, तुझे एक बूंद प्यार भी नहीं दिया, मगर तू हमसे घुलने मिलने की कोशिश करती रही। आज मुझे गर्व है अपनी विदेशी बहू पर। सुशीला जोर जोर से अपनी विदेशी बहू का नाम ऊंचा उठाती है। सभी लोग सास बहू के अनोखे रिश्ते से खुश होकर तालियां बजाते हैं। वहीं ज्योत्सना और नीलू भी अपने किए पर पछताते हुए एमी से माफी मांगती हैं। आई एम सॉरी एमी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ जी, एमी में वो सारी खूबी हैं जो एक सास अपनी बहू में ढूंढती है, बस मैंने ही उसे आपके सामने नहीं आने दिया ताकि एमी वापस विदेश लौट जाए, मगर अब इस खिटपिट की आदत पड़ गई है। हाँ, मुझे भी अपनी विदेशी भाभी पसंद हैं। यू आर द बेस्ट बहू एमी, तुमने अपने घमंडी ससुराल वालों को अपने रंग में रंग ही लिया। सासू माँ, जेठानी जी, नीलू, यू आर माई ऑल इन ऑल। आई लव यू बोथ ऑफ यू, बट ये जरूरी नहीं बहू देसी है कि विदेशी है, जरूरी तो है उनके बीच प्यार और अंडरस्टैंडिंग होना। ये रिश्ते की स्ट्रेंथ है। उस दिन के बाद से विदेशी बहू के घमंडी ससुराल वाले एमी के साथ घुल मिल कर हंसी खुशी से रहने लगते हैं।